हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आप सबके एक बहुत बड़ी समस्या का निदान लेके आई हूँ, जो आप लोग अक्सर मुझसे फ़ोन, मैसेज या ईमेल द्वारा कमेंट करके पूछते रहते थे कि मेरे साथ बैंक फ्रॉड हुआ है, बैंक धोखाधड़ी हुई है, मेरे अकाउंट से इतने पैसे निकाल लिए गए, मैंने कोई चेक इशू नहीं किया था, ना मैंने किसी को ये पैसे दिए थे, बैंक ने कैसे मेरे अकाउंट से पैसे माइनस करवा दिए या कैसे किसी और को ट्रांसफ़र करा दिए बिना मेरे किसी ट्रांजैक्शन किए हुए। तो आप सबकी इस समस्या को लेकर आज मैं ये वीडियो पे चर्चा करूँगी। वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताऊँगी, कुछ जानकारी साझा करूँगी जिसके आधार पर अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो आप बैंक से अपना पैसा वापस ले सकते हैं या बैंक को जिम्मेदार ठहरा कर आप अपना पैसा वापस लेने का दबाव बना सकते हैं। या बैंक यदि कहता है कि आप के साथ जो भी हुआ उसमें बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपका पासवर्ड लीक हुआ या आपने अपनी डिटेल किसी के साथ साझा किया या किसी ने आपके आईडी बनाकर फ़ोन नंबर हैक करके इस तरह से अगर आपके बैंक से पैसे निकाले हैं तो आप उसकी रिकवरी बैंक द्वारा कैसे कर सकते हैं या अपना पैसा कैसे वापस पा सकते हैं। इसी से संबंधित केरल हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था 2019 में। कुछ इसी तरह का मामला था जिसमें दो पक्षकारों द्वारा अपने लोन अकाउंट को लेकर याचिका लगाई गई थी और ये कहा गया था कि उनके फर्जी दस्तावेज़ बनाकर उनके जो भी वोटर आई कार्ड या जो संबंधित कागजात थे और उनके नाम से नई सिम इशू करवा के उनके साथ बैंक फ्रॉड हुआ था और उनके खाते से पैसा निकाल लिया गया था। इसी मामले पे केरल हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक फ़ैसला किया था कि अगर इस तरह का कोई भी फ्रॉड होता है तो उसमें पैसे रिकवर करना, ग्राहक को दिलवाना बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक अपनी इस जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता, भाग नहीं सकता। ग्राहक के साथ अगर फर्जी कागजात बनाकर मोबाइल नंबर और डुप्लीकेट सिम इशू कराकर इस तरह का मामला सामने आता है तो इसमें बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक कैसे ट्रेस करता है कि कस्टमर की आईडी जेन्युइन है या फेक है या ओरिजिनल है कि नहीं, ये भी प्रूफ करना, ये भी वेरीफाई करना बैंक का ही काम है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो बैंक की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी की गलती की वजह से इस तरह का अपराध ग्राहक के साथ हुआ है। तो या तो बैंक उस अपराधी का पता लगाए, ढूंढे कि जो भी इस तरह का फ्रॉड किया है या धोखाधड़ी किया है वो व्यक्ति कौन है और वहाँ से पैसा वापस दिलाए ग्राहक को। अगर बैंक ऐसा करने में फेल हो जाता है तो वो खुद से ही ग्राहक को अपना पैसा लौटाए, पर अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता बैंक। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का अपराध हुआ है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उसके बैंक से पैसे निकाल लिए गए हैं और बैंक सुनवाई नहीं कर रहा है या बैंक उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कस्टमर के पैसे नहीं लौटाए हैं, तो वह व्यक्ति भी न्यायालय में याचिका लगा सकता है, बैंक से मांग कर सकता है अपने हक के लिए कि उसका पैसा वापस दिलाएं। लेकिन संबंधित व्यक्ति ऐसा तभी कर सकता है जब उसमें ग्राहक की कोई गलती ना हो, बैंक की गलती से ही उसके साथ धोखाधड़ी हुई हो, कि बैंक ने जांच में कोई कमी छोड़ी या बैंक ने छानबीन नहीं किया और उसके आधार पर कस्टमर के अकाउंट से, जैसे किसी ने आपके फर्जी साइन करके, फेक साइन करके या आपके गलत या चेक का मिसयूज़ करके आपके द्वारा दिए गए उस पर अपना सिग्नेचर करके ट्रांजैक्शन कर लिया है, कोई बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट से ऐसा निकाल लिया है। आमतौर पे देखा गया है कि बैंक वैसे बहुत ही अवेयर रहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करते हैं तो उसमें एक लिमिट देता है बैंक की, आप एक बार में 20,000 या एक मैक्सिमम अमाउंट है 20-30 हज़ार से ज़्यादा किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते हैं एक बार में। अगर करते हैं ऐसा तो आपको बेनिफिशरी ऐड करना होता है जिसमें आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है और जब कोई बेनिफिशरी ऐड होता है आपके अकाउंट में बड़े ट्रांजैक्शन के लिए तो संबंधित व्यक्ति के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाता है जिससे ये उसको पता चले कि भाई आपके अकाउंट में इस तरह के ट्रांजैक्शन या लेन देन की रिक्वेस्ट दर्ज की गई है। अगर आपके द्वारा की गई है तो ठीक है, अगर नहीं की गई है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से या फ़ोन नंबर कस्टमर का चेंज हो जाने की वजह से इस तरह की अपडेशन ग्राहक को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ये फ्रॉड होते हैं। ऐसे में बैंक की ये भी जिम्मेदारी है कि ऐसे में फिर भी बैंक की ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि कोई बड़ा अमाउंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो उसकी पूरी छानबीन करे, उसके बाद ही पैसा ट्रांसफ़र करे। कोई भी चेक अगर चेक से पैसे विड्रॉ करता है तो उस व्यक्ति की आईडी, पहचान पत्र या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बैंक की ही जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं करता है बैंक, उसकी लापरवाही की वजह से या उसकी गलती से इस तरह का अपराध हुआ है, तो बैंक की पूरी जिम्मेदारी है कि वो क्लाइंट का पूरा पैसा वापस करे, चाहे खुद से करे या जिसके द्वारा ये किया गया है उसका पता लगाकर उससे वापस कराए। फ़िलहाल ग्राहक को तो ये मौका मिल गया कि अगर बैंक में फ्रॉड इस तरह का कुछ होता है तो वो न्यायालय में अपील कर सकता है। उसके पास एक मौका है कि वही बैंक से पैसा वापस भी ले सकता है। आमतौर पे लोग यही कहते हैं कि बैंक फ्रॉड हुआ, इस तरह के बहुत लोगों ने मुझे मैसेज कमेंट करके बोला कि हमने बैंक में हमारे किसी चेक का मिसयूज़ कर लिया किसी ने, और हम बैंक में कह रहे हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, खाते से ऐसे पैसा निकाल लिया, बहुत बड़ा अमाउंट हमें बताया नहीं, पता नहीं चला। तो इस तरह के मामलों में बैंक की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, जैसा कि इस संबंधित मामले से हुआ था, संबंधित मामले की डिटेल जो है वो मैं वीडियो के अंत में ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोग उस डिटेल से पूरा केस जो है वो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ के जजमेंट भी देख सकते हैं कि इस वीडियो में कि इस फैसले में क्या केस था, क्या फ़ैसला आया और किस तरह के मामले में जजमेंट दिया गया है, जिससे आपका भरोसा और बढ़ेगा कि अगर बैंक की लापरवाही या गलती से पैसा आपके खाते से जाएगा तो बैंक 100% आपका पैसा रिफ़ंड भी कराएगा। इस बात की श्योरिटी आपको माननीय केरल हाई कोर्ट के इस फैसले से मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी लापरवाही से हुआ है या आपकी गलती से हुआ है, तब आप ये अधिकार नहीं रखते हैं कि आप बैंक से अपने पैसे वापस लेने का दावा करें या न्यायालय में अपील करें कि बैंक ने आपकी बात नहीं सुनी या बैंक की लापरवाही से ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी ऑनलाइन इस तरह की कोई भी घटना हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी बैंक फ्रॉड हो, तो पूरी जानकारी लें, उसकी तह तक जाएं, पुलिस कंप्लेन करें और पता लगाएं कि ये संबंधित मामला हुआ कैसे। और अगर लगता है कि इसमें बैंक की गलती है, बैंक के गलती या लापरवाही की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो बैंक उसकी भरपाई भी करेगा। उसके लिए आप फ्री हैं न्यायालय जाने के लिए और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा, आपके पैसे वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन तभी जब इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बैंक की गलती थी। आपकी लापरवाही की भरपाई बैंक नहीं कर सकता और ना ही बैंक की लापरवाही की वजह से हुई घटना की भरपाई आपको करना होगा। जिसकी जिम्मेदारी है वही उसकी भरपाई भी करेगा। इस घटना से साफ जाहिर होता है कि अगर बैंक की लापरवाही है तो वो रिस्पॉन्सिबल है पूरा पैसा देने के लिए। अगर ग्राहक की बेवकूफ़ी या लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है तो ग्राहक खुद जिम्मेदार है। वो बैंक को फिर ब्लेम नहीं कर सकता कि बैंक ने ऐसा कर दिया या बैंक कुछ डिटेल नहीं दे रहा है या बैंक कुछ। अब आप खुद किसी को अपना चेक दे देंगे साइन करके और फिर कहेंगे बैंक ने पता नहीं लगाया या कुछ भी। अगर फ्रॉड हुआ है, ये प्रूफ होता है कि धोखाधड़ी से आपके खाते से पैसे गए हैं, तब बैंक की जिम्मेदारी बनती है। इस बात को अच्छे से समझ लें और ध्यान रखें कि आप बैंक को रिस्पॉन्सिबल तभी बनाएं, बैंक को जिम्मेदार तभी बनाएं। इस बात के बैंक धोखाधड़ी आप बैंक को जिम्मेदार तभी बना सकते हैं जब उसमें बैंक की लापरवाही रही हो। बैंक अगर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, उसने अपना काम सही तरीके से किया है, उसकी जो ड्यूटी थी उसने पूरा किया है और आपकी लापरवाही से कहीं इस तरह का हुआ है, तब आप बैंक को क्लेम नहीं कर सकते और ना ही आप बैंक के खिलाफ न्यायालय जाकर मुकदमा करके अपना पैसा वापस कर पाएंगे।
तो आशा करती हूँ आपकी ये जो समस्या थी कि अगर बैंक में हमारे पैसे कट गए हैं, हमारे खाते से नुकसान हो गया है और बैंक कोई सुनवाई नहीं कर रहा, हमारे पैसे भी वापस नहीं मिल रहे, इस तरह के जितने सवाल थे आप लोगों के मुझे कमेंट और मेल मैसेज करके दिए गए थे। मैं बहुत टाइम से प्रयास कर रही थी कि इस पर एक वीडियो बनाकर ही मैं आप सबको जवाब दूं। हर व्यक्ति को अलग अलग जवाब देने से सही रहेगा कि मैं एक वीडियो बना दूं इस टॉपिक पे और आप लोगों को आपका जवाब मिल जाए। तो मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूं और जितना मुझे इस बारे में पर्याप्त जानकारी थी मैंने बताने का प्रयास भी किया है। बाकी केस जिस फैसले पर बाकी यदि आप ये जानना चाहते हैं कि संबंधित याचिका जिस पर न्यायालय द्वारा एवं माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद मुस्तक द्वारा ये फैसला दिया गया था, वो पूरा मामला क्या है, याचिका किसने लगाई थी, कब फैसला दिया गया था और ये पूरा केस क्या था, अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो मैं केस की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंत में अटैच कर रही हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और पूरा मैटर पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इस बारे में और भी स्ट्रॉन्ग जानकारी मिल पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।